तो हेलो किड्स, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इन दिस सीरीज ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, दैट इज दिस सिक्स पार्ट। और एक बार ये निपट जाएगा तो उसके बाद हम लोग आगे वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे और फटाफट वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कि ये सिक्स पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। सो सी यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं। तो फटाफट क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मैंने पहले भी कहा था कि अगर जब भी फ्रैक्शंस में वैल्यू दे रखी हो तुम लोगों को, तुम्हें क्या करना है, उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं। दैट इज 3x/2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा, तो एलसीएम क्या आएगा 2 और 3 का, दैट इज 6। तो ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये ऊपर हो जाएगा 9x अपॉन में 6, यहाँ पे हो जाएगा 10y अपॉन में 6 इक्वल टू -2। ठीक है, अगले स्टेप में पता ही है क्या होगा, 9x माइनस 10y। ये दोनों 6 मतलब एक कॉमन 6 होगा और उस कॉमन 6 को उठा के यहाँ -2 के पास ले आएंगे तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सिंप्लीफाइड इक्वेशन 1। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2। अगले पेज पे चलते हैं। x/3 प्लस y/2 किसके बराबर दे रखी है, ये दे रखी है आपको 13/6 के बराबर, दैट इज 13/6। तो फटाफट यहाँ पे भी 3 और 2 का क्या एलसीएम आएगा, 6 आएगा यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y अपॉन में 6 किसके बराबर, 13/6 के। अच्छा, ये 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो कट जाएगा नीचे वाले इस वाले 6 से, तो इसे यहीं पे काट लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, सो दो इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाइड हो गई हैं। तो अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन से। तो देखो ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करेंगे हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा इसका पेन का। यहाँ लिखते हैं हम लोग 2x प्लस 3y किसके बराबर है, 13 के। तो पहले सॉल्व करते हैं, 3y को इधर ले आए तो ये हो गया 13 माइनस 3y। एक्स को यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया हमारा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y, ये किसके बराबर है, -12 के। चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लें। चलो पूरा सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो 9 13 ज़ा आपका हो जाएगा 117 माइनस 9 3 ज़ा 27y अपॉन में 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 117 माइनस 27y माइनस 20y। ठीक है, ये 2 इधर -12 के पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा -24। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -20y और -27y तो हो गया हमारा -47y। ये -17 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -24 -17। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपका कितना आएगा, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 141 -141 किसके बराबर आएगा, 47y के। अच्छा, कटेगा क्या, मेरे ख्याल से 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 7 21 एंड 3 2 12। ठीक है, ये कटेगा 3 टाइम्स तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3। क्या आ गई y की वैल्यू, 3। अब इस y की वैल्यू को उठा के कहाँ डाल दो, इस वाली इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे डाल दो y की वैल्यू। तो ये क्या मिलेगा आपको, 13x इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं, -3 इंटू में 3
अपॉन में 2। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन में 2। यहाँ कितना बचा, x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2। x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2 और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सो ये आ गया आपका इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन कितना अजीब लगेगा। ठीक है, तो देखा कुछ नहीं करना था, फिर से वही स्ट्रैटेजी, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को गायब करो, सिंपल इक्वेशंस बनाओ। ठीक है, उसके बाद बेसिक मल्टीप्लिकेशन करनी है, साइंस का ध्यान रखना है और अपनी इक्वेशंस को आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस हर एक बेसिक स्टेप्स को धीरे धीरे करना है। ठीक है, दिमाग अपना यहाँ पे लगा के क्वेश्चन में सारी की सारी अटेंशन क्वेश्चन पे लगानी है और सारे जो आपने टेक्निक सीखी है उन्हें धीरे धीरे अप्लाई करना है, आपकी सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप ये छोटा सा ये लेक्चर था, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब कर दो फटाफट, क्योंकि और भी बहुत सारे आई मीन 10th का पूरा सिलेबस ही होने वाला है, मैथ्स का, साइंस का, इवन 9th का भी मैथ साइंस होगा, 8th का ही मैथ साइंस मिल जाएगा। आई गेस 8th से लेकर 12th तक का तुम्हें सारा कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। तो जो बच्चे भी 8th में अगले 4 साल की टेंशन मत लो, 9th में अगले 3 साल की टेंशन मत लो, और जो अभी भी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत आराम आराम से क्वेश्चन ओरिएंटेड सारा का सारा काम कराऊंगा। एनसीईआरटी पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो भी टफ क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा फोकस हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा ज़रूरी है और जो डाउट क्लियरिंग है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि इस चैनल से जुड़े रहो और तुम्हारे सारे डाउट्स मैं एक एक करके क्लियर करूँगा एंड वी विल स्कोर रियली वेरी गुड मार्क्स, रियली वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो मिलते हैं तुमसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर किड्स एंड ऑल द बेस्ट।